वेलकम टाइम कैंडल दोस्तों, नमस्कार। चैनल में स्वागत है आपका। आज की मुख्य खबरों में या आने वाली मुख्य इंपॉर्टेंट खबरें जो आप पैसा डालेंगी। इंडिया ने वीट एक्सपोर्ट पे बैन कर दिया। जैसे मैंने आपको बताया थोड़े दिन पहले, इंडोनेशिया ने सनफ्लावर ऑयल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया क्योंकि वो उसको सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। तो फाइनली इंडिया ने भी अब एक ऐसा ही स्टेप ले लिया है जो कि बहुत ही अच्छा है। अच्छा मतलब इन सेंस के आगे आने वाले समय की मुसीबतों को शायद थोड़ा कम करेगा। जिस तरह से बोल रहे हैं फूड इन्फ्लेशन और मुश्किलें आने वाली हैं, उस समय पे ये बैन काफी कम आएगा। वैसे भी इंडिया के एक्सपोर्ट्स जो हैं, जो हमारे एफडीआई के रिजर्व्स थे, वो बहुत भयंकर तरीके से घटा दिए गए हैं। इस सरकार ने पीछे ध्यान नहीं दिया है, बल्कि इनफैक्ट उनका सही सोचना भी हो सकता है। उनका कहना यह था कि ये रिजर्व्स इतने हजार सालों से हमारे पड़े हुए हैं, इस्तेमाल तो होते नहीं, क्यों ना इन्हें यूज कर लीजिए। तो इसलिए उन्होंने उसको कंज्यूम करा और देखिए अभी आ गई जरूरत खर्चे की। तो अभी खैर, मगर फिर भी हमारे पास रिजर्व्स काफी अच्छे हैं, बहुत बड़ा रिजर्व बनाया हुआ है उसका। तो होपफुली थिंग्स विल रिमेन सेम। हाउएवर आने वाले टाइम में खाने पीने की चीजों के ऊपर भयंकर मार पड़ने वाली है, और बहुत तेजी से, तेजी तो नहीं कहूंगा पर बहुत ज्यादा सी महंगाई पड़ने वाली है। सो बी कॉशियस एंड ट्राई एंड प्रिजर्व फूड, दैट विल बी इंपॉर्टेंट। फर्दर मार्केट में देखिए अब इस समय क्या हुआ है कि फ्राइडे को एक अच्छी खासी गिरावट आई, या कहें कि बड़ी अच्छी तेजी आई। दोनों बातें सच हैं, लेकिन इवेंचुअली एंड मैटर्स। अंत भला सो सब भला। तो भाई एंड में तो कुछ भी नहीं हुआ। असल में निफ्टी ने क्या करा है, 26 पॉइंट नीचे बंद हुआ है, दैट्स इट। सो दैट इज नथिंग। और ऊपर भी गई थी और नीचे का भी प्रोग्राम बना। 15,782 पे अभी क्लोज हुई है। पहले कहाँ क्लोज हुई थी, 808 पे। तो 808 से 782 मतलब 25 पॉइंट। लेकिन अगर रेंज देखा जाए कि कहाँ से खेले, तो आप सोचिए कि जो हाई था वो हमारा 16,083 का था, यानी कि 16,083। और जो लो था वो 15,740। मतलब ये समझिए कि ऊपर में गए हम, जहां पे पहले बंद हुए थे उससे करीब 250-300 पॉइंट, 270 पॉइंट। और नीचे भी गए उससे हम लगभग करीब 70-80 पॉइंट, 70 पॉइंट, 68 पॉइंट। तो टोटल में जो गेम बन गया वो कितना, 350 पॉइंट का। लेकिन हमने क्लोजिंग कहाँ करी, 25 पॉइंट नीचे। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कि बड़े स्मार्ट मनी ने खूब अच्छे से कमाया और रिटेल को भगा भगा के मारा और उसके पैसे लेके चले गए। हालांकि मैं थोड़ा सा प्रॉफिट बना पाया, ज्यादा नहीं, 900 हजार रुपये बने। हाँ, मजाक लगता है, बट यस दैट्स ट्रू, दैट्स व्हाट आई हैव डन। बट ठीक है यार, फिर भी बच गए, डूबे तो नहीं। एंड दैट वाज अ टफ डे, नो डाउट्स अबाउट इट। और मेरी जिंदगी में और भी टफ था थोड़ा सा, बट ठीक है, फिर भी 900 रुपये बना लिए, और क्या चाहिए। चलिए खैर, एनीवे, अब आगे क्या होगा उसको देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या हुआ, बैंक निफ्टी ने थोड़ी सी कम ताकत दिखाई। बैंक निफ्टी नीचे गिरा हुआ है, 410 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। पिछला क्लोजिंग जो थी थर्सडे की, वो थी 33,532 की। और अभी जो क्लोज हुआ है वो 33,121 पे क्लोज हुआ है। ये पहले गिर नहीं रहा था, जब निफ्टी गिर रहा था तो ये बढ़ रहा था, तो भाई इसलिए अब ये थोड़ा ज्यादा गिर रहा है। इसमें कोई वो नहीं है, ये बैलेंसिंग ऑफ होती है, ऐसे ही चलता रहेगा। अब असल में ओवरऑल क्या है, ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड लो है, डाउनसाइड ही है। बट जैसा कि मैंने फ्राइडे को भी कहा था, मैं आज फिर कह रहा हूं कि एक फिर से रिलीफ रैली आएगी, और ये अच्छी खासी 200-400 पॉइंट की होगी। हालांकि 400 पॉइंट तो फ्राइडे को ही मिल गए, लेकिन क्लोजिंग में नहीं मिले हैं, बट एक क्लोजिंग में भी आएंगे। और आज के डेटा को अगर देखें, मतलब जो फ्राइडे की क्लोजिंग का डेटा है, तो उस हिसाब से 1320 शेयर, लगभग 1319 शेयर ऊपर ग्रीन में थे, और 621 शेयर गिर रहे थे। यानी कि हालांकि निफ्टी रेड में बंद हुआ है, पर ताकत दिख रही है। 1339 शेयर। आई एम श्योर आपको याद होंगे नंबर जो मैं बता रहा था रोज के, वरना हम 300, 250, 300, 400 शेयर बढ़ते थे और 1500, 1600 शेयर रोज गिर रहे थे। लेकिन आज पलट गई बाजी। ठीक है, तो ये एक अच्छा साइन है। इसका मतलब वी आर हेडेड टुवर्ड्स रिवर्सल। बट मैं फिर से बोल रहा हूं, दिस विल बी अ रिलीफ रैली, एंड वी आर इन अ bearish trend. Markets will fall further. So be cautious while taking any positions. Long term positions are not advisable at this point in time. एटलीस्ट जब तक 16,400 को पार कर कर मार्केट एक दो क्लोजिंग ना दे दे, तो मत फंसाइएगा पैसा। और अगर गिरने लगे तो उसे बड़ी जल्दी से यकीन कर लीजिएगा कि हम नीचे जा रहे हैं। चलिए आइए आज की आगे की इंपॉर्टेंट न्यूज देख लेते हैं। 13 तारीख को यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई के प्रेसिडेंट जो हैं, शेख साहब गुजर गए हैं। भगवान शांति दें उनकी आत्मा को। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हो सकता है, बिकॉज यूएई एज
वेरी ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर ओपेक कंट्रीज, और अब वो प्रेसिडेंट साहब द ओल्डेस्ट, एंड वहाँ पे काफी रिस्पेक्ट थी इनकी जाने के बाद, और इंडियंस बहुत सारे हैं यूएई में। देखते हैं अभी क्या क्या बदलता है, कैसे होता है, बट खैर मार्केट के लिए शायद बहुत इंपॉर्टेंट ना हो अंटिल अनलेस क्रूड पर असर डाले। आगे, इंडिया बैन्स व्हीट एक्सपोर्ट विद इमीडिएट इफेक्ट साइटिंग फूड सिक्योरिटी रिस्क। आने वाले समय की जो मुश्किलें आने वाली हैं, जिसको कहा जा रहा है फूड इन्फ्लेशन, तो बढ़ा ही हुआ है दुनिया भर में, और कह रहे हैं कि अन्न की कमी होने वाली है, अनाज की कमी होने वाली है। अमेरिका ने उसके ऊपर अपने नई पॉलिसीज अनाउंस कर दी हैं। रशिया इज आल्सो फेसिंग समथिंग एंड चाइना हैज ऑलरेडी डन दैट। इंडोनेशिया ने अपना ऑयल बैन लगा दिया है। सो इन दैट सेम ट्रेंड, नाउ इंडिया हैज आल्सो पुट अ बैन ऑन व्हीट एक्सपोर्ट्स। अब हम एज इंडियंस व्हीट को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, हालांकि जो पहले के ऑर्डर हैं, और ये विद इमीडिएट इफेक्ट है। इसके इमीडिएट इफेक्ट का मतलब क्या है कि जो पहले के ऑर्डर हैं उसमें अगर कोई L5 मतलब जो कि मजबूरी वाले ऑर्डर होते हैं, मजबूरी वाले मतलब जिनमें कमिटमेंट होती है, अगर आपने नहीं करा तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है आपने के इसके तहत में अगर आपने इतना माल इतनी तारीख तक नहीं दिया तो फिर आपको इतनी पेनल्टी देनी होगी। दैट काइंड ऑफ स्टफ विल कंटिन्यू टू गो ऑन, हाउएवर नो न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स कैन बी डन। ना गवर्नमेंट, व्हाट व्हाई वी हैव डन इट, फूड प्रॉब्लम आने वाली है। जो गवर्नमेंट ने क्या कहा उस पर, गवर्नमेंट सेड द मूव वाज मेड इन ऑर्डर टू मैनेज द ओवरऑल फूड security of country and to support the needs of neighboring and our vulnerable countries। तो जिनके पास खाने के लिए है ही नहीं उनको देने के लिए, और अपने पड़ोसियों के लिए हम रखना चाहते हैं, इसलिए हम रख रहे हैं। तो इसका मतलब देते रहेंगे कुछ कुछ लोगों को। ठीक है, चलिए। तो ये अच्छा, कॉटन सेक्टर में क्या हो रहा है? कॉटन सेक्टर, टेक्सटाइल में भी थोड़ी तो कोई तेजी आ रही है। महंगाई बहुत बढ़ी हुई थी। अभी फिलहाल मिनिस्ट्री जो है 17 तारीख को आने वाले 2 दिन में मुलाकात करने वाली है। तो जैसा कुछ ये भी बैन लगा है वीट पर, ऐसा कुछ और टेक्सटाइल और कॉटन में भी हो सकता है। हालांकि बहुत जरूरी नहीं है, मैं बता दूं आपको, ये न्यूज तो आ रही है लेकिन ये शायद धोखा हो सकती है मार्केट को बढ़ाने के लिए। कारण इसका मैं बता देता हूं, क्योंकि अभी इस समय पहले से ही सब्सिडी चल रही है, जो PLI दे रखी है गवर्नमेंट ने टेक्सटाइल सेक्टर को। और कॉटन प्राइसेस में हमारे यहाँ पे जो है दिक्कत ये है कि हम बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करते हैं एज कम्पेयर टू दैट। हम हालांकि काफ़ी बड़े प्रोड्यूसर हैं हम, पर फिर भी हम चाइना से इम्पोर्ट करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें वो टेक्सटाइल के लिए करेंगे, अगर कुछ करेंगे तो कीमतें कॉटन की बढ़ी हैं, तो वो क्या करेंगे? PLI तो पहले दे रखी है, बट ये माहौल बन जाता है इससे, तो देखिए 200-400 पॉइंट तो मार्केट में आ ही जाते हैं। तो प्रॉब्ली वो हो रहा है मेरे हिसाब से, नजर रखिएगा। हालांकि फिर भी आप चाहें तो ट्रेडिंग करके पैसे कमा सकते हैं। बट आगे चलते हैं, टॉक्स विद यूक्रेन। अच्छा देखिए, पुतिन साहब ने फिर से एक स्टेटमेंट दे दिया, और अब की बार बहुत सीरियस है ये। ही इज सेइंग दैट टॉक्स विद यूक्रेन डी फैक्टो आर ऑन होल्ड। मतलब अभी कोई बातचीत हम नहीं कर रहे हैं, एज कीव इज नॉट इंटरेस्टेड। मतलब यूक्रेन वालों के यहाँ से कोई खास फायदा नहीं हो रहा बातचीत में, और इंटरेस्ट नहीं दिखाया जा रहा है डायलॉग में, तो इसलिए हमने भी बंद कर दिया, और हमारी तरफ से भी बातचीत बंद। यानी कि मतलब युद्ध तो बंद नहीं हो रहा है, बातचीत बंद हो गई। अब ताली बजाएं कि रोएं, पता नहीं, देख लीजिएगा आप। ये असर डालने वाला है और ये खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। एंड दिस इज व्हाट इज एक्चुअली adding fuel to the inflation of the world. After COVID, we are already into a tough phase. Further, this Ukraine war, अब कितने 3 महीने से ऊपर तो हो ही गए। दिस में कन्वर्ट इनटू समथिंग। कीप एन आई, मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ, कीप एन आई। चलिए आइए आगे देख लेते हैं क्या है अपना जो बड़े बड़े FIs ने किया है। बड़े वाले गेम क्या थे आज? कंपैरेटिवली आज कम बेचा FIs ने, 3,780 करोड़ का उन्होंने बेचा, और उसके अगेंस्ट में DIs ने जो खरीदा वो 3,169.62 करोड़ का खरीदा। इस तरह से जो मे की फिगर बन गई है वो 32,701 करोड़ की सेलिंग बन गई है बाय FIs, और DIs ने 26,735 करोड़ का माल खरीद लिया है अभी तक। ये बहुत बड़ी फिगर है कंपैरेटिवली। प्रीवियस मंथ अगर हम देखें तो हम 40,000 के बराबर पहुंचते नजर आ रहे हैं इन केस ऑफ सेलिंग। और उसके बाद ये अभी तारीख तो 16 ही में हुई है, आधा महीना हुआ है, और हम क्वाइट क्लोज टू, तो बहुत ज्यादा हो रहा है, ये तो समझ में आ ही रहा है, हम सब देख ही रहे हैं। आगे क्या होता है देखते हैं। फर्दर साल का जो डेटा हो गया वो हो गया 2,03,701.51 करोड़ का माल बेच चुके हैं FIs, और DIs जो है वो 1,61,267.39, यानी कि 1,61,267.39 करोड़ का माल खरीद चुके हैं, विच इज ऑलमोस्ट डबल, मोर देन डबल ऑफ लास्ट ईयर 12 months। ये 5 महीने में हम उसका डबल कर चुके हैं जो पिछले पूरे साल में किया था। हालांकि मार्केट उस हिसाब से अभी भी गिरी नहीं है, सेल ऑफ डबल हो गया है, बाइंग भी ऑलमोस्ट डबल से थोड़ी कम है, बट हो गई है 80% तो।
तो देखिए अभी वो 20% जो है वो कहाँ से आएगा, और अगर वो डाल दें और बाइंग भी डबल हो जाए तो मार्केट फिर से वापस से एक बार 16,500 तक जा सकती है, ऐसा मुझे लगता है, और वहां से फिर फॉल कर सकती है। और अगर उसके बाद फॉल नहीं करती है तो फिर बड़ा वाला पिकअप आ जाएगा और फिर हम वापस जा रहे हैं बुलिश में। हालांकि ग्लोबल संकेत ऐसा कतई नहीं बता रहे। मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म ट्रेंड इज नाउ bearish. Please be cautious while putting in money. However, अगर आपको 15,000 15,500 के आसपास मिले मार्केट, तो जरूर थोड़ा पैसा लगाइएगा और लगाना शुरू कीजिएगा और बाइंग कीजिएगा। और 16,000 वाले जिन्होंने लगा लिया है अगर, तो वो रुक जाएं और वेट करें। आपको एवरेज करने के लिए टाइम मिलेगा अगर आएगा तो, नहीं तो जो आपने ले रखा है वो आपको फायदा देगा। या तो यहाँ से ऊपर जाएगी तो आपको 16,000 पार कर देगा और आपके पैसे आ जाएंगे और बढ़िया प्रॉफिट देगा, नहीं तो नीचे जाने दीजिए। अभी जल्दबाजी में एवरेज मत कीजिएगा। आगे देख लेते हैं सब कहानी क्या चल रही है। अभी देखिए बैंक निफ्टी जो है हमारा 52 वीक लो के आसपास पहुंच गया। आसपास क्या मतलब 1,000 पॉइंट का गैप रह गया। 1,000 पॉइंट बैंक निफ्टी में कुछ नहीं होता है। 52 वीक मतलब साल भर में इतना लो नहीं पहुंचा, हालांकि निफ्टी अभी बहुत दूर है उससे, 52 वीक लो से। निफ्टी अपने यूक्रेन वॉर के लो के पास है। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो मतलब दोनों अपने अपने लेवल पर। अच्छा, यहाँ से बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि जंप आ जाए, शायद मंडे को मार्केट ऊपर खुले, बट क्या वो सस्टेन होगा कि नहीं होगा, दैट्स व्हाट वी नीड टू लुक एट। मैंने पहले भी बताया था जैसे कि फ्राइडे का ट्रेड और मंडे का ट्रेड विल बी क्रूशियल, दैट विल डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, तो आइए देख लेते हैं अभी क्या था। मैंने बताया आपको 1339 शेयर बढ़ रहे थे, 621 शेयर गिर रहे थे। और टॉप गेनर्स में कौन कौन थे? टाटा मोटर्स 8.60% गिरा, काफी दिन से गिर रहा था और एक अच्छे लेवल पे आ चुका है, 400 के नीचे जा रहा था, ये जाना नहीं चाहिए था, तो उसको रिकवर कर लिया गया। 8.6% गेन करा इसने। सन फार्मा ने गेन करा 3.82%, 882 पे बंद हुआ है, 882.50 पे। रिलायंस फाइनली एक होप दिखाई इसने कि मैं घूम सकता हूँ, वरना लगातार पिछले 8-10 दिन से गिर रहा था। तो आज इन्होंने 1.13% का गेन पाया है और क्लोज हुए 2426 पे। इसकी भी 2400 रुपए एक बहुत ही क्रूशियल और क्रिटिकल लेवल है। इसको तोड़ने पर ये फिर से नीचे जा सकता है, अनदर 200 300 400 पॉइंट और 800 पॉइंट तक जा सकता है, और ये बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है मार्केट पर भी, क्योंकि ये 40-50% तो यही अकेला कंट्रीब्यूट कर देता है वैल्यूएशन में। फर्दर आरबीएल बैंक वालों के लिए अच्छी खबर, भाई अच्छी खबर तो पता नहीं है कि नहीं, बट आरबीएल बैंक भी लगातार गिर रहा था और आज इसने एक बढ़त दिखाई है, 9% गेन करा है। हालांकि जहां से गिरना शुरू करा था वहां से तो बहुत दूर है, और क्या ये भी पता नहीं सस्टेन कर पाएगा नहीं कर पाएगा, बट फाइनली 9% गेन के साथ इसने कंट्रीब्यूट जरूर करा है आगे। फर्दर बढ़ने वाले शेयरों में टाटा टीसीएस, टाटा पावर, बंधन बैंक। अच्छा, बंधन बैंक भी अच्छा बढ़ा है 4.37%। फिर उसके अलावा एयू स्मॉल फाइनेंस, टाइटन, ये सब बढ़ने वाले शेयर थे। गिरने वाले शेयरों में कौन थे? हिंडाल्को 4.40%, 4.40% गिरा, 388 पे क्लोज हुआ है। जेएसडब्ल्यू स्टील 3.90% गिरकर 600 पे क्लोज हुआ है। एसबीआई एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 3.89% गिरा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत दिन से संभाले हुए था अपने आप को, ऐसा लग रहा था जैसे कि मियाँ बीवी की लड़ाई हुई और प्यार से रोक लिया, और उसके बाद बहुत दिन से फूटने का दिल कर रहा था, फूटे नहीं थे और आज फूट के रो लिए, है ना। तो वो वैसे से आज फूटा। ये मतलब ये आधा परसेंट 1% की गेम चल रही थी इसमें, और ये अपने आप को संभाले हुआ था, बिल्कुल नहीं गिरा था, और इकट्ठा सीधा लगभग 4% गिरा दिया इसने एक ही दिन में, जिससे उम्मीद की जाती थी कि ये भी ऊपर जाएगा। इसके अलावा कौन कौन से थे बैंक गिरने वाले? कई सारे थे। बैंक सेक्टर ठीक से कर नहीं पाया, बट कह रहे नहीं बिचू। अब आगे क्या करेंगे बैंक सेक्टर और निफ्टी, देख लेते हैं लेवल्स। उससे पहले आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गो थ्रू द डिस्क्लेमर। इफ नीड बी प्लीज पॉज द वीडियो एंड डू वॉच इट, डू रीड इट कंप्लीटली। तो आइए देख लेते हैं लेवल्स के अंदर में निफ्टी को 50 को सबसे पहले देखते हैं। तो जैसे देखिए मैं बता रहा था, ये है यूक्रेन वॉर का लेवल 24 को यहाँ पे करीब शुरू हुई थी, यहाँ ये वाला पहला था, उसके बाद ये इसने उसको तोड़ा, लोअर बनाया लो, और अब ये ऑलमोस्ट उसके पास खड़ी है। अगर इसको तोड़ती है तो ये और नीचे जाएगी, और ट्रेंड भी जो है वो डाउन ट्रेंड दिख रहा है, थोड़ा सा हायर हाई ना बनाते हुए लोअर लो बना रही है मार्केट। अगर इसको आप देखें, देखिए ये तरफ टॉप, और इस टॉप के बाद 18,100 से ऊपर थोड़ा सा 114, और यहाँ से फिर वो नीचे आई, यहाँ तक गिरी 16,824, फिर एक अपसाइड आई जो कि 17,416, फिर डिप मारा, फिर थोड़ी सी अब फिर नीचे मारा। अभी यहाँ पे पहुंच गई एक बड़े वाले डिप पे, जो कि इसने लो मारा है 15,735 का।
तो ये 15,735 इज द लोअर लो नाउ। अभी यहाँ से अगर रिकवरी लेती है तो आइडली इसको 17,400 के ऊपर चली जाएगी, तो वी मे थिंक कि हाँ शायद हमारा बियरिश ट्रेंड खत्म हो गया, नहीं तो वी आर इनटू बियरिश ट्रेंड। और ये रैली जो आ रही है देखते हैं कहाँ तक आती है। मेरे हिसाब से मंडे को एक अच्छा अपसाइड आएगा, लेकिन कहाँ तक ले जाएगा वो देखना है, और कितनी देर सस्टेन होता है दैट विल बी मोर इम्पोर्टेंट। अदरवाइज फिर से सेल ऑफ हो सकता है, बहुत से लोग डर गए हैं। अगर ऊपर आता है तो रिटेल में भी काफी लोग अब इस समय एग्जिट करना चाहेंगे, और अब मेरे हिसाब से एग्जिट करना समझदारी नहीं है। अगर आप अभी तक नहीं निकले हैं तो अब भी निकलने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आप बहुत पैसा बचाएंगे नहीं, मगर पॉसिबिलिटी ये है कि अगर ऊपर की तरफ आने वाला है तो आप शायद अपने लॉस को, जो कम हो सकता है, बड़े में बुक कर रहे हैं। बट कीप एन आई, स्टॉप लॉस रखिएगा, जिस हद तक नीचे जा चुका है उससे नीचे न जाने दीजिएगा। अगर उससे नीचे जाए तो बाहर निकल जाइएगा तो बच सकते हैं, और फिर दोबारा से कब खरीदना है वो तय कर लीजिएगा। आइए लेवल देख लेते हैं। अगर हम ऊपर की तरफ चलते हैं तो सब देखिए, ऊपर की तरफ जाने के लिए पहला लेवल तो हो गया 15,860 पे एक अच्छी रेजिस्टेंस है, इसे फेस करेंगे निफ्टी में। और अगर उससे ऊपर जाता है तो 16,000 पे एक अच्छी रेजिस्टेंस बन जाती है, उसको पार करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। और अगर उसको पार कर लेते हैं तो 16,080-85 एक अभी दोबारा से रेजिस्टेंस होगी, जिसे डेफिनेटली मार्केट यहाँ पे टाइम बिताएगी, एकदम से नहीं पार कर पाएगी। और अगर इसको पार कर लेती है तो फिर 16,150-160 के आसपास का रेंज है, जिसमें आके मार्केट फिर से एक छोटा सा पॉज ले सकती है, या फिर रिवर्सल, नहीं तो उसके बाद एक लेवल अगला जो आता है वो 16,254, 254, 250। और अगर इसको पार कर लेती है तो वो स्टिफ रेजिस्टेंस 16,346, और उससे भी स्टिफ रेजिस्टेंस 418 तक पहुंच जाएगी। यहाँ से तो डेफिनेटली मार्केट एक झटका ले सकती है नीचे का, तो बी कॉशियस। अगर नीचे जाती है निफ्टी तो क्या करना है, या कहाँ तक जाएगी, आइए वो देख लेते हैं। अगर नीचे जाती है तो खुला मैदान है, पूरे का पूरा खाली। इसलिए मैंने अब इसके अंदर, क्योंकि कोई लेवल नहीं बनते हैं, तो फैन थ्योरी लगाई है, गैन फैन। तो उसके हिसाब से हमारा जो यहाँ पे लेवल अगली सपोर्ट बनती है इंपॉर्टेंट वाली, पहले तो यही लो हो गया जो कल का है, वो हो गया आपका 15,750-60। ठीक है, तो अगर 750 को तोड़ देती है मार्केट, 740 इनफैक्ट, तो फिर आप जा रहे हैं नीचे। अगला लेवल 15,660 तक, 650-60। तो उसके नीचे अगर हम जाते हैं तो, अगर कल की बात करें तो आप देखिए 15,600, यार वैसे इतना बहुत होगा, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। 15,650 शुड बी द प्लेस वेयर वी शुड हॉल्ट, नहीं तो मतलब फिर 15,445, और मैंने बताया था आपको 14,000 और उसके 12,000, 13,000 तक के भी लेवल आ रहे, 12 नहीं 13 और 14,000 मैंने बता रखा है। दैट कैन ऑल्सो बी सीन एज। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में अगर हम ऊपर जाते हैं तो जी पहला रेजिस्टेंस आपका बनता है, वो बनता है ऊपर की तरफ में 33,301। अगर इससे ऊपर जाते हैं तो आपको अगला रेजिस्टेंस जो मिलेगा छुटपुट को छोड़ते हुए, वो हो सकता है 33,726, 30। और अगर इसको पार कर लेते हैं तो थोड़ा स्टिफर रेजिस्टेंस होगा 33,870। और अगर उससे ऊपर जाते हैं तो होगा 34,000। और अगर 34,000 को पार कर लेते हैं तो 34,156। और अगर इसको पार कर लेते हैं तो ये थोड़ा सा स्टिफर होना चाहिए 34,300। और अगर इसको पार कर लिया तो अगला रेजिस्टेंस आ जाता है आपका 34,500। और इसके ऊपर 34,720। और उसके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 34,720 से लेकर 35,200 का एक एरिया होगा, जिसमें मार्केट को बहुत जोर लगा। और अगर नीचे की तरफ जाते हैं तो क्या होगा, बैंक निफ्टी को पहला लेवल सपोर्ट का जो मिलता है वो तो लोअर लो हो गया। कल का जो होगा वो 33,000 को इसको रिटेन करना चाहिए। अगर 33,000 रीच करती है तो बहुत ही खतरनाक बात है, मतलब 32,000 आ रहा है। मैंने वैसे इनफैक्ट आपको 35,000 के आसपास ही बताया था कि अब हम 34,000 की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और अगर सपोर्ट्स को तोड़ा तो वो तोड़ दिया तो फिर 32,000 के गेट खुल जाएंगे। ये वही है जो कि खुल चुके हैं 32,000 तक के गेट। तो लेवल्स क्या है वो देख लेते हैं। 33,000 सबसे पहला सपोर्ट, जिस पे इसको सपोर्ट ले लेनी चाहिए, नहीं लिया तो अगला छोटा सा फिर सपोर्ट 32,900 पे। और अगर इसको नहीं रिटेन कर पाती है तो फिर आप समझिए कि हम 32,500 तक जा रहे हैं। और अगर ये नहीं बचा पाते हैं तो फिर 32,200 एक क्रूशल सपोर्ट बनती है, जिसपे कि काफी चांसेस हैं कि बाउंस कर जाए मार्केट, बैंक निफ्टी वापस नहीं करा तो 32,000 तक तो फिर हम जा ही रहे हैं। और 1,000 पॉइंट से ज्यादा की गेम मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मंडे को, नीचे की तरफ एटलीस्ट। यहाँ पे एक सपोर्ट आने के बहुत सारे चांसेस हैं, क्योंकि
बाकी मैंने जैसा कि कई दिन से बताया था, बहुत सारे इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि हम ओवरसोल्ड जोन में ऑलमोस्ट पहुंच ही चुके हैं। तो अगर बहुत गिरती है तो फिर उसके बाद एक रिकवरी जरूर आ सकती है। सो दीज वर द लेवल्स फ्रेंड्स, डू गुड ट्रेड्स, बी प्रॉफिटेबल, गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस अस ऑल. See you in next video. Thank you so much for your support and staying connected. God bless.